लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव और खित्ते में कशीदगी के बीच 22 अप्रैल के बाद हमने एक बड़ा फैसला देखा। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसलों में से वो था सिंध तास आबी मुआहिदा, जिसको मुअत्तल करने का, एबियंस में रखने का भारत सरकार ने फैसला लिया, यानी सिंधु जल समझौता। और इस पर भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा वक्त में सब कुछ ठीक नहीं है। भारत सरकार ने अब सिंध तास आबी मुआहिदे की मुअत्तली के बाद, यानी जो पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब तक रोका जा रहा है या अपनी मर्जी से पानी रोका जा रहा और अपनी मर्जी से पानी छोड़ा जा रहा, उसके लिए मजीद और नया और एक बड़ा, एक वसी प्लान तरतीब दे दिया है। आबी वसाइल के लिए बड़ा प्लान जो खित्ते के अंदर हुकूमत में बैठे लोगों और जिम्मेदारान के मुताबिक जम्मू कश्मीर तक बहुत फायदा पहुंचाएगा। दरियाए चिनाब पर जो रणबीर कैनाल एक तवील मुद्दत से आप देखते हैं, इसके हवाले से भी जब जब इस तनाज़े की बात हुई या आबी वसाइल की बात हुई तो इसको भी काबिल जिक्र रखा गया है। यहाँ पर इन नए मंसूबों में इतलात के मुताबिक जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं और अब कैनाल को वसी करने के लिए उसकी कुशादगी का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। यानी जो पानी रोका जा रहा है उसको भारत के अंदर इस्तेमाल करने की बात जो है वो ज़राए से हमारे पास है कि रणबीर कैनाल जो अभी तक कोई 60 किलोमीटर के आसपास के दायरे में थी, इसको बढ़ाकर 120 किलोमीटर के दायरे में लाया जा सकता है, ये ज़राए हमारे बता रहे हैं। और प्लान जो है वो ये है कि जो कैपेसिटी ऑफ इनटेक ऑफ वाटर इस कैनाल के अंदर है, इस इनटेक कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर चिनाब से होते हुए पाकिस्तान जाता है उस फ्लो ऑफ वाटर को डाइवर्ट किया जाए। और जो हम लगातार बता रहे हैं कि प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों की इस पानी की है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पानी इस्तेमाल करना है और भारत सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। उस ज़िमन में अमली इक़दाम करने की तैयारियों में हुकूमत जुट चुकी है। कल हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ गेट्स क्लोज किए जाएंगे और हर महीने इनको खोला जाएगा, यानी 1 महीने तक जब ये बंद रहेंगे, चाहे 20 दिन भी बंद रहे, तो फ्लो ऑफ वाटर कितना कम होगा और पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी होगी वो उन लोगों से आप पूछिएगा जो टेक्निकली फिट है, जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के फॉर्मर चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। उन्हें बताइएगा कि जब ये फ्लो ऑफ वाटर कम होता है तो पाकिस्तान के लिए दर्द सर कितना बढ़ रहा है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे आप उर्दू में सिंध तास आबी मुआहिदा कहते हैं, इसमें गेम चेंजर होगी अब रणबीर कैनाल जो जम्मू के अंदर है। और ये माना जरा कि ये कैनाल जो है ये लाइफलाइन है जी इरिगेशन प्रोडक्शन के लिए, और सन 20 सेंचुरी से लगातार जो है वो अपनी खिदमत दे रही है। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक गालिबन ये 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता तय करती थी नॉर्थ जम्मू सिटी से होते हुए, और कुल मिलाकर 16,460 हेक्टेयर ज़मीन की आबपाशी के लिए इस नहर को इस्तेमाल किया जाता था। और अब इसको जब बढ़ा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ा दिया जाएगा, तो माना जा रहा है कि जो 1960 की ट्रीटी है जिसके तहत जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको रोकने करने की बात हो रही थी, अब एलो किया जाएगा कम से कम 1000 क्यूसिक फॉर इरिगेशन पर्पस, 250 क्यूसिक फॉर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और इसी तरीके से इसको आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर प्लान 2 इस वक्त एग्जीक्यूशन की तैयारी पर है। रूपाली हमारे साथ है, हमारी रिपोर्टर ज्वाइन कर चुके हैं। रूपाली, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान की बात होती है, पहले यह खबर भी थी कि जनाब पानी को कैसे रोका जाए, तो सरकार ने कहा था जनाब इंतजार कीजिएगा, आपको खुद बातें पता लगेगी। फिर हमने देखा कि अचानक से गेट बंद किए गए, चाहे वो सलाल का गेट बंद किया गया हो, पावर प्रोजेक्टों के गेट बंद किए गए हो, और दरियाए चिनाब जो है उसकी ग्राउंड लेयर दिखी हमें और लोग चलते फिरते दिखे। अचानक से हमने देखा कि गेट्स खुले और पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर पानी पानी हो गया और फसलें तबाह हुई। अब जो प्लान बी है, जो 3 अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं, उनमें एक प्लान ये भी है कि रणबीर कैनाल की ऑगमेंटेशंस की जाए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दी जाए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी होगी कि जिस तरीके से सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद ये इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया, उसके बाद पाकिस्तान का जो हाल था वो देखा, कभी पानी खोला गया तो कभी पानी रोका गया। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं भारतीय रणनीति का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी रहने वाला है, जहां पर इसकी अगर बात की जाए तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसे 60 किलोमीटर से इसकी लेंथ बढ़ाकर जो है वो 120 किलोमीटर कर दी जाएगी। और इससे ये होगा कि जहां पर पहले भारत को, यानी कि जम्मू कश्मीर की भी खास तौर पर अगर बात की जाए तो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी जो छोड़ा जा रहा था, अब वो बढ़ाकर जो है वो 150 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर ज्यादा हो जाएगी। इससे सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पर पड़ने वाला है और पाकिस्तान में काफी ज्यादा इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर के हवाले से, इरिगेशन और हाइड्रो पावर, इन तीनों के
हवाले से जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि पानी जो है वो 80% जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर पाकिस्तान जाता है उसमें एग्रीकल्चर जो है पंजाब रीजन का, जो कि पाकिस्तान में है, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और एनुअली भी अगर बात की जाए जो ग्रेन प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, वो 68% इंडस वाटर ट्रीटी पर डिपेंड करती है। तो इसके चलते फिलहाल यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा और भारत का ये बड़ा फैसला जहां पर 60 से 120 किलोमीटर कहा जा रहा है कि इस लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी। पहले जो है वो काफी कम थी, 60 किलोमीटर में 400 किलोमीटर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब ये ओवरऑल बढ़ जाएगा। और आपको बता दें कि रणबीर कैनाल कहीं ना कहीं जम्मू की काफी लोकल बॉडीज है जहां पर पानी छोड़ता है, चाहे आरसपुरा की बात हो, बिस्टा की बात हो, इसके साथ साथ रणबीर कैनाल की बात करें और साथ ही साथ प्रताप कैनाल भी एक है जो बाकी एरिया चाहे वो छंब हो, अखनूर हो, उनमें पानी छोड़ता है। तो यहां पर मेन रणबीर कैनाल को लेकर अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है 60 किलोमीटर की लेंथ को अगर एग्जैजरेट कर दे, बढ़ा दे, तो 120 किलोमीटर जब कर दिया जाएगा, मोस्टली पानी की कैपेसिटी जो है वो भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा फोकस है। तो क्या रूपाली इस डिसीजन का, अगर जब इस पर प्लान के अकॉर्डिंगली काम होगा, इसका मतलब ये मानकर चलें कि 22-23 के बाद जो कुछ हुआ, एक फैसला भारत सरकार ने लिया कि पानी पड़ोसी देश का रोका जाएगा, लेकिन यहां पर फोकस इसलिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो उसको साथ साथ बढ़ाया भी जाए, कल को यहां पर कोई नुकसान ना हो। इसका साफ मतलब ये समझें कि इन फ्यूचर या भविष्य में भी पाकिस्तान को इन मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि अब जब काम शुरू हुआ है तो दैट मीन्स ये प्लान और काफी बड़ा और मजबूत नजर आ रहा है। देखिए आसिफ, बात ये है कि प्लान जो है वो लाया गया है, लेकिन इसको ओवरऑल अगर इंप्लीमेंट करने की बात की जाए, प्रोजेक्ट में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन हाँ, ये बात भूलनी नहीं होगी कि पाकिस्तान पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा, इरिगेशन हो, हाइड्रो पावर हो, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ओवरऑल जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो पाकिस्तान को ही करने पड़ेंगे। लेकिन वही बात है कि बुनियादी ढांचे को इंप्लीमेंट करना, ग्राउंड पर लाना, प्रोजेक्ट को पूरा प्लान के साथ बनाना वक्त लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। 1960 की ट्रीटी पर दोबारा से सोच विचार तो चल ही रहा है, लेकिन ये खबर भी है कि कैनाल्स को ऑगमेंटेशन होगी, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाएगा ताकि वाटर फ्लो को ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस्तेमाल कर सके। ये एक प्लान है। क्या इसका ये मतलब भी समझा जाए कि लंबे वक्त तक, एक लंबे अरसे के लिए भारत का इरादा साफ है पाकिस्तान को पानी ना छोड़ने का, क्योंकि दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश। एक तो दबाव होता है ना, जो हमने खत किताबत लिखी थी वो पहले हुआ था 22 रन से पहले, लेकिन उसके बाद एक एग्रीमेंट के तहत हमने बात कर दी और हमने साफ कर दिया कि जनाब हम नहीं करेंगे। अब इसकी जो असर है वो तो सीधे पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखिए, इंडस वाटर कमीशन जो पाकिस्तान का, उनकी स्टेटमेंट्स देखिए, तो बातें तो वहां पर हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान को लगा। और मुझे अब ये बहुत कम अंदाजा है कि एज ऑफ इट जो 1960 की ट्रीटी है उस पर काम होगा।